हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग सवाल कर रहे थे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कुछ सवाल किए थे, ठीक है। उससे पहले वाली वीडियो में भी हमने सवाल किए थे। हम लोग क्लास ट्वेल्थ, ठीक है, क्लास ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, चैप्टर नंबर 2, ठीक, क्लास ट्वेल्थ में। तो आज कुछ और सवाल लिए हैं मैंने, ठीक है, इनको हम सॉल्व करते हैं। एक वीडियो में और बनाऊंगा जिसमें और भी सवाल होंगे। तो ये हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय चैप्टर, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो चैप्टर है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। देखो ये सवाल, इसमें मैंने कुछ 4-5 सवाल लिए हैं। सब अच्छे सवाल हैं, इंपॉर्टेंट सवाल हैं। जो इजी सवाल हैं वो मैंने नहीं लिए, वो आप खुद सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ये जो सवाल हैं ये थोड़े से टफ पड़ेंगे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताने के प्रयास किया है, ठीक है। तो देखो ये पहला सवाल लिखा है, tan इनवर्स अंडर रूट एक्स बराबर 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स, एक्स 0 से 1 के बीच में है। तो ये हमको सिद्ध करना। और भी सवाल हैं, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। देखो पहला सवाल ये लिखा हुआ है। पहला सवाल है हमारे पास में, पहला सवाल है tan इनवर्स अंडर रूट एक्स बराबर 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखो चूंकि हमने पढ़ा है, चूंकि 2 tan इनवर्स, देखो अब यहाँ फार्मूला लगेगा, ठीक है। 2 tan इनवर्स एक्स बराबर हमने पढ़ा है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला मैंने आपको बता रखा है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले आप इसे देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर यही फार्मूला काम आएगा। एक और होता है tan इनवर्स को क्या कहते हैं, उसमें चेंज करते हैं कॉस इनवर्स में, तो वो यहाँ पर नहीं लगेगा। देखो जो दूसरा फार्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है। लेकिन ये यहाँ पर लगेगा नहीं, ठीक है, ये यहाँ पर नहीं लगेगा। तो वैसे ही फार्मूला होता है लेकिन यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ पर ये लगेगा, तो मैंने ये यूज़ किया। अब देखो x की जगह पे क्या है, √x, तो यहाँ पर रखो। इसलिए 2 tan इनवर्स √x बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस √x का स्क्वायर। यहाँ देखो x था तो x का स्क्वायर होगा, यहाँ √x है तो x √x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस √x का स्क्वायर। इसको हल करो, कॉस इनवर्स 1 माइनस √x का स्क्वायर तो कितना आएगा, x आएगा सिर्फ, और यहाँ पर कितना आएगा 1 प्लस x आएगा। ये आ गया 2 tan इनवर्स √x बराबर, ठीक है। ये चीज़ हो गई। यहाँ से देखो अगर मैं √x 2 को नीचे भेज दूँ इधर, तो ये 1/2 हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स, ठीक। ये देखो सिद्ध हो गया, बस ये हमको सिद्ध करना था। क्लियर। चलो देखो दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमको tan इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसको हमको हल करना है। जो तुम्हारा, और जहाँ x है वो तुम्हारा π/4 से लेकर 3π/4 के बीच में जा रहा है, ठीक है। इस -π/4 से लेकर 3/4 के बीच में x का मान एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इससे बाहर होगा तो x का मान यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर देखो इस टाइप का मैंने एक सवाल बता भी रखा है ऑलरेडी, ठीक है। इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, tan इनवर्स। अब देखो यहाँ पर tan इनवर्स है और इसको हमें हल करके tan में चेंज करना है, ठीक है। हम ट्राई करेंगे कि इस वाली चीज़ को, हम कोशिश करेंगे इस वाली चीज़ को हम क्या करें, tan में चेंज कर दें। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि ये tan इनवर्स है। अगर इसको मैं tan में चेंज कर देता हूँ तो ये tan इनवर्स बाहर है, अंदर जो tan आएगा उससे tan इनवर्स से tan हट जाएगा, तो जो बचा हुआ होगा वो तुम्हारा आंसर होगा। इस टाइप का मैंने सवाल ऑलरेडी करवा रखा है, ठीक है। तो देखो इसको tan में कैसे चेंज कर लें, तो एक बात समझ में आ रही है। अगर यहाँ पर मैं cos x कॉमन ले लूँ, तो जो चीज़ कॉमन लेते हैं उसका दोनों तरफ भाग देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, cos x बटे cos x आ जाएगा, भाई जो कॉमन लिया है, और माइनस साइन x बटे cos x आ जाएगा, ठीक है। और बटे देखो क्या आएगा, यहाँ नीचे भी वही चीज़ आएगी, cos x बटे cos x प्लस साइन x बटे cos x, ठीक।
देखो आप अगर cos x का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये cos से ये cos कट जाएगा, इस cos से इस cos को काट देंगे तो cos x माइनस sin x ही आएगा। ठीक है, तो कॉमन लेना आपको आई होप आता होगा, इतना तो मैं मान के चल रहा हूँ। तो देखो यहाँ cos से cos कट गया और यहाँ वो सॉरी यहाँ पर cos से cos कट गया, ये ऊपर है ये नीचे, तो ये पूरा तुम्हारा cos कट गया। बचा क्या, देखो tan इनवर्स, यहाँ पर बचा 1 माइनस, अब साइन बटे cos क्या होता है tan, तो ये tan x आ गया बटे 1 प्लस tan x। ठीक है, अब देखो इसको फार्मूला बनाएंगे। फार्मूला कैसे बनाएंगे, देखो tan इनवर्स तो है ये tan इनवर्स। अब 1 को मैं क्या ले सकता हूँ, सेम टू सेम सवाल मैंने कल करवाया, इसको मैं लिख सकता हूँ tan पाई बटे 4। भाई tan पाई बटे 4 का मान कितना होता है 1, यानी पाई बटे 4 का मतलब 45, tan 45 का मान 1, तो 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस ये tan x है ही बटे, देखो इस 1 को ऐसा ही रहने दो। अब tan x के साथ में कुछ भी नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ, 1 इंटू ये प्लस है 1 इंटू tan x। भाई 1 का अगर गुणा तुम tan x से करोगे तो tan x ही आएगा, लेकिन 1 को मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 1 की जगह पे मैं tan 45 लिख सकता हूँ, यानी tan पाई बाई 4 लिख सकता हूँ, और ये tan x वैसा का वैसा ही है। अब देखो tan इनवर्स वैसा बाहर लिख दो। अब देखो tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b, ये फार्मूला बन गया। किसका बन गया, tan पाई बटे 4 माइनस एक्स, यानी tan a माइनस बी का फार्मूला बन गया। यहाँ से tan से tan हट गया तो आंसर कितना आएगा, पाई बटे 4 माइनस एक्स। तो ये तुम्हारा ये आ गया तुम्हारा पाई बटे 4 माइनस एक्स, ये तुम्हारा आंसर आ गया। क्लियर, तो इस प्रकार से। अच्छा देखो अगला सवाल है, देखो अगला सवाल ये है, लेकिन ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ ये सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है। इसको देखो इसमें दिया है, यदि साइन पाई कॉस थीटा बराबर कॉस पाई साइन थीटा हो तो हमको सिद्ध करके दिखाना है थीटा बराबर 1/2 साइन इनवर्स 3/4, ये हमको चीज़ सिद्ध करके दिखानी है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे आइए समझते हैं। देखो ये दिया है तो इसका कुछ ना कुछ तो मतलब होगा ही, इसी से हमको हल करना होगा। तो आप हल में लिखोगे दिया है साइन पाई कॉस थीटा बराबर कॉस पाई साइन थीटा, ये चीज़ दी हुई है। अब देखो एक चीज़ अगर आपको समझ में आ रही हो, जैसे मेरे पास अगर मैं लिखा हो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, अगर मान लो लिखा हुआ है तो इसको मैं किसी एक चीज़ में चेंज कर सकता हूँ। जैसे साइन थीटा है, इसको साइन थीटा ही रहने दूँ, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ कॉस को, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, साइन 90 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि साइन 90 प्लस कॉस थीटा भी क्या, वो साइन 90 प्लस थीटा भी क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है। तो ये दो चीज़ें हैं, अब इन्हीं दोनों का यूज हमें यहाँ पर करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिपेंड ये करता है कि यहाँ पर ये मान ले या ये मान ले। देखो अगर आप ये मान लोगे तो बाद में दिक्कत होगी। देखो क्यों दिक्कत होगी, पहले चलो मैं सही बता देता हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 90 प्लस थीटा। मैं क्यों रख रहा हूँ ये मान, ये अभी बात आपको समझ में आ जाएगी। देखो ये साइन, इसको नहीं चेंज करना, इसको वैसा का वैसा ही रहने दो, इसको चेंज कर लो। देखो कॉस और बीच में कुछ है, इसको मैंने पूरे को थीटा मान लिया। भाई ये तो एंगल ही है ना पूरा का पूरा, कॉस के अंदर है तो ये एंगल है पूरा, तो इसको मैं साइन में ऐसे चेंज कर रहा हूँ, साइन पाई बटे 2 और प्लस पाई साइन थीटा। आप इस चीज़ को हल करो, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, ये पूरा क्या है, ये थीटा है पूरा, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो वही चीज़ आ जाएगी। यहाँ से एक फ़ायदा हुआ कि साइन से साइन हट जाएगा, दोनों तरफ जब तुलना करेंगे तो यहाँ से एक चीज़ आएगी, पाई कॉस थीटा बराबर पाई बटे 2 पाई प्लस साइन थीटा। ठीक है, अच्छा इस साइड को इधर ले आओ, तो ये पाई कॉस थीटा और माइनस पाई साइन थीटा बराबर पाई बटे 2। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अच्छा यहाँ से मैं पाई कॉमन ले सकता हूँ, पाई कॉमन ले लूँ तो पाई कॉमन आएगा तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर पाई बटे 2 पाई बटे 2। यहाँ से देखो पाई से पाई तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1/2 आ गया। ठीक, अब दोनों तरफ आप वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक है, दोनों तरफ वर्ग कर दो।
वर्ग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो दोनों तरफ वर्ग करोगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1/2 का होल स्क्वायर, दोनों ओर वर्ग कर दिया। तो यहाँ से देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, बराबर 1/4। ठीक, 1/4 आ गया। अच्छा, अब देखो एक चीज़ देखो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये वाली चीज़, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1। तो इसको आप 1 लिख लो, ये हो गया तुम्हारा 1 माइनस, इसको सही से लिख लो 2 साइन थीटा पहले लिख लो, कॉस थीटा बाद में लिख लो, गुणा में है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये माइनस के ये उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो 1 माइनस 1/4 बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है भाई, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो इसको मैंने इधर लिख दिया साइन 2 थीटा बराबर, इसको हल करोगे तो कितना आएगा 3/4, 4 एकम 4, एक गया तो माइनस का मतलब एक गया तो कितना हो जाए 3, 3/4। यहाँ से देखो 2 थीटा बराबर लिख सकता हूँ मैं साइन इनवर्स 3/4, इसको ऐसे कर लिया तो थीटा बराबर क्या आ गया 1/2 साइन इनवर्स 3/4। ये हमको सिद्ध करना था, ये हमने सिद्ध कर लिया, ये सॉरी छुप गया, चलो कोई बात नहीं। ये है 2 थीटा बराबर आया साइन इनवर्स 3/4, तो ये आया थीटा यहाँ से 2 नीचे चला गया, तो थीटा बराबर 1/2 साइन इनवर्स 3/4, ये हमको सिद्ध करना था, ये आ गया। अब मैंने जो अभी आपको बताया था कि हमने यहाँ पर यही क्यों लिया, ये वाला क्यों नहीं लिया भाई, ये भी तो कॉस थीटा ही होता है, ये भी हमने ये यूज़ क्यों किया, ये वाला क्यों नहीं किया, उसका मैं रीज़न बताता हूँ। अभी देखो जब इसको लेकर हम हल करेंगे तो देखो क्या कंडीशन बनेगी, ठीक है। इसको लेकर करते हैं अभी, इसको देखो ये चीज़ लिखी हुई है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं साइन π/2 माइनस साइन थीटा। अभी मैंने यहाँ पर प्लस लिया था, अब मैं माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। इधर क्या है साइन पाई कॉस थीटा, अब यहाँ से साइन से साइन हट जाएगा, देखो तो ये आएगा पाई कॉस थीटा बराबर π/2 माइनस साइन पाई साइन थीटा। ठीक, यहाँ से देखो इसको इधर ले आओ, तो ये पाई कॉस थीटा प्लस पाई साइन थीटा बराबर π/2। पाई कॉमन लो, तो पाई कॉमन लोगे तो कॉस थीटा बचेगा अंदर और प्लस साइन थीटा बचेगा, ये π/2 आ गया। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर क्या आ गया 1/2। ठीक है, चीज़ तो वही आई है, बिल्कुल कोई सेम चीज़ नहीं है, बस वहाँ यहाँ पर माइनस आया था या अभी यहाँ पर प्लस आया। अभी ये प्लस क्या गड़बड़ करेगा वो देखो, पहले दोनों तरफ वर्ग करोगे तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1/4। तो ये क्या हो गया, देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 1/4। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब देखो यहाँ पर दिक्कत क्या होगी, इसका मान तो आप रख दोगे 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 1/4। इसको अब आप यहीं पर रहने दो, तो देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा। ठीक है, ये पेन ख़त्म हो गया, ठीक है। ये साइन 2 थीटा बराबर 1/4 है ये, और माइनस ये उधर ले जाओगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखो ये कितना बचा, 1 माइनस 4 का उधर गुणा करोगे तो 1 माइनस 4/4, तो माइनस का 3/4 आ गया। ठीक, अब साइन थीटा 2 थीटा बराबर आया है माइनस का 3/4, तो यहाँ से 2 थीटा बराबर आया है साइन इनवर्स माइनस 3/4। देखो आपको हो सकता है गलती नज़र आ गई हो, तो यहाँ से थीटा बराबर 1/2 साइन इनवर्स माइनस 3/4। हमको सिद्ध क्या करना था, यहाँ पर प्लस था, ठीक है। जब हमने वैसे किया था तो हमारा सिद्ध हो गया था, लेकिन यहाँ पर जैसे ही हमने ये किया है तो यहाँ पर आ गया प्लस, यहाँ पर आ गया माइनस, वहाँ पर प्लस था, तो ये चीज़ हमारा मतलब गलत सिद्ध हो गया। समझ में आई बात, ये चीज़ हमारी गलत आ गई है, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस नहीं लिया है। ठीक है, जैसे ही देखो मैंने माइनस किया यहाँ पर, ये वाली चीज़ माइनस किया
तो हमारा सवाल पूरा का पूरा गलत हो गया, यानी प्रूफ ही नहीं हुआ। आया वही है लेकिन माइनस में आया है, -3/4 आया, एंगल के अंदर क्या आ गया, माइनस आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ होगी गलत। अब आप इसको देखो, अगर मान लो आपके पास में ऐसे लिखा हुआ होता, अब देखो ये एक चीज़ आपने पढ़ी होगी कि साइन इनवर्स -x बराबर क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x होता है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, माइनस बाहर निकालो तो -1/2 साइन इनवर्स 3/4 थीटा बराबर। तो अगर आपके पास में ये सिद्ध करने के लिए आता तो आप माइनस वाला लेते, साइन 90 माइनस थीटा, अन्यथा जो मैंने पहले बताया वही आपको लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सवाल हो गए। और देखो जो मैंने एक सवाल और बचा हुआ है इसमें, वो कौन सा है, देखो जो सेकंड सवाल बचा हुआ है ये वाला, ये मैंने अभी नहीं कर पाया। ये दिया साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ये आप देखो बराबर π/2 है। तो सिद्ध करना है हमको x√1 - y² प्लस y√1 - x² बराबर 1, ठीक। और साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स √1 - x² बराबर π/2। तो पहला पार्ट तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर दोगे। क्या करोगे, यहाँ पर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला लगाना है, बस और कुछ नहीं करना है। जो साइन इनवर्स इधर होगा वो उधर भेज दो, तो साइन 90 ये मतलब साइन π/2 यानी साइन π/2 का मान 1। तो ये तो पहला सिंपल ही है बिल्कुल। इसमें आपको इसमें भी वही फार्मूला लगाना है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर आपको फार्मूला रखना है, कौन सा, साइन इनवर्स x√1 - y² प्लस, यहाँ पर प्लस है तो सूत्र में भी प्लस ही आएगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि दोनों में फार्मूला ही लगाना है, फार्मूला लगा के आराम से आप करोगे, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। सिद्ध होकर जो भी आपको सिद्ध करना आ जाएगा। तो इसमें कुछ सवाल और बचे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगली वीडियो में हम वो सवाल ख़त्म कर देंगे। इसी के साथ हमारी जो है क्या कहते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय जो चैप्टर नंबर 2 है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।